हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानो। आज मैं बात करने वाली हूँ पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम राजेश्वरी यादव है। मेरे एक 4 साल का बेटा है और मैं मदरहुड और पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो होता क्या है कि पोस्ट प्रेगनेंसी हमें लगता है कि वेट लूज़ होगा नहीं होगा, तो मैं आपको आज कुछ टिप्स देने वाली हूँ और कुछ मिथ्स है जिनको दूर करने वाली हूँ, जिससे कि आपकी ये जर्नी बहुत इजी हो जाएगी आफ्टर प्रेगनेंसी। तो होता क्या है कि फर्स्ट चीज़ है, आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। होता क्या है कि जब हम बेबी डिलीवर कर देते हैं उसके बाद हमारी मम्मियाँ दादियाँ हमें जो डाइट खिलाती है, तो हमें होता क्या है कि जैसे हमारे उधर खिलाया जाता है कि 10 से 12 किलो घी खिलाया जाता है, लड्डूज़ बनाए जाते हैं, गोंद के लड्डू, अजवाइन के लड्डू, पता नहीं किस किस के लड्डू, हल्दी के लड्डू, और उसमें बहुत ज़्यादा मीठा डाला जाता है, ड्राई फ्रूट सब कुछ डाला जाता है। वो हेल्दी होता है, वो हेल्दी होता है और होता था पहले, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि पहले के टाइम पे जो लेडीज़ होती थी उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। जैसे कि उनको पानी दूर से भर के लाना पड़ता था, हाथ से चक्की चलाती थी, तो उनको उतनी जैसी डाइट चाहिए होती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कोई काम होता नहीं है, तो हमें उस तरह की डाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें उस तरह की डाइट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हमें प्रॉपर बैलेंस मील लेना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स भी हो, जिसमें दाल भी हो, जिसमें सब्जी भी हो, जिसमें रोटी भी हो, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी हो, लाइक खोपरा भी हो, उसमें गोंद भी हो, उसमें अजवाइन हो, जीरा हो। तो वो हमें बिना घी के लेना है कि आप कैसे विदाउट घी उनको उनका लेने का तरीका चेंज कर दो। पहले हर चीज़ को घी में दी जाती थी, तो आप घी को अवॉइड करें, मीठे को अवॉइड करें और आप उन चीज़ों को लें। जैसे गोंद है तो गोंद को आप रोस्ट कर लें, रोस्ट करके आप उनको ऐसे भी खा सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच। जैसे जीरा है, जीरा आप अपनी सब्जी में बहुत ज़्यादा डलवा सकते हैं, अजवाइन आप रोटी में डलवा के खा सकते हैं, खोपरा आप नॉर्मली हाथ में लेके आप ऐसे नॉर्मली खा सकते हैं। और जैसे कमर कस दी जाती है, सफ़ेद मूसले ऐसा कुछ दिए जाते हैं खाने में, तो आप उनको क्या कर सकते हो कि आप उनको सीधा पाउडर के फॉर्म में उन चीज़ों को ले सकते हो, जिससे कि वो आपके फ़ायदा भी कर देंगे और आपका एक्स्ट्रा किलोज़ आप गेन भी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट आप ये कर सकते हो कि आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको 10 से 12 किलो घी नहीं खाना है। आपको सिर्फ 1 टीस्पून घी एंड 1 टीस्पून ऑयल इज़ इनफ फॉर ए डे, है ना। आपको एक दिन के लिए आपको 1 चम्मच घी और वो इनफ होता है। तो आपसे ज़्यादा घी बिल्कुल ना खाएं एक दिन में। दूसरा आता है कि जब क्यों उस टाइम पे ये भी होता है कि जैसे हमारा उस टाइम हम बेबी डिलीवर करते हैं, तो वो जो ये वाला एरिया होता है बेली का, ये पूरा खाली होता है। तो जो भी आप खाते हैं वो क्या करते हैं, वहीं स्टोर हो जाता है, क्योंकि हम उस टाइम एक्सरसाइज तो कर नहीं पाते हैं, तो वो सारा चीज़ वहीं स्टोर हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो आप ट्राई करें कि आप हेल्दी से हेल्दी फूड लें। जब आप हेल्दी फूड लेंगे तो वो क्या वहाँ पे स्टोर नहीं होगा और जितना चाहिए होगा उतना आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन होता है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग आप जितना ज़्यादा कराएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हम 500 से 700 कैलोरीज, मतलब 500 टू 700 कैलोरीज हम पर डे बर्न करते हैं। तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। जितना ज़्यादा आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे बेबी के लिए भी उतना अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग सही से करवाते रहे और अगर आपने डाइट पे ध्यान दिया, तो 6 मंथ के अंदर आप अपना प्री प्रेगनेंसी वेट पे आ जाएंगे विदाउट एनी एक्सरसाइज और एनीथिंग। आप अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे वापस आ जाएंगे अगर आप डाइट का ध्यान रखेंगे। तो अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू अपना काफ़ी वेट लूज़ करते हैं और ये एक साइंटिफिक चीज़ है। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। तीसरा है कि जब आपने, मान लो कि आपके घर वालों ने आपको खिला दिया है 10-12 किलो घी और आप खा चुके हो, अब आप मोटे हो चुके, तो आप कैसे वेट लूज़ करें। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे को भी ऐसा खिला दिया गया था और उस टाइम पे न्यू माँ पे सब चीज़ नया नया था, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, तो मैंने खा भी लिया इतना ज़्यादा घी। उसके बाद जो मेरी हालत थी मैं क्या बताऊँ। मेरा ये हुआ था कि जब मैंने बेबी डिलीवर किया, तो होता क्या है कि जब हम बेबी डिलीवर करते हैं तो उसके साथ ही हमारा 5 से 6 किलो वेट लूज़ हो जाता है और जो बाकी बचा हुआ होता है वो धीरे धीरे चला जाता है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने वो किया और जब सूरज पूजा थी, तो मैंने सिर्फ अपने ब्लाउज़ का एक सिलाई खोली थी, मतलब, और वो मेरे आ गया था। लेकिन जब 1.25 महीने के बाद जब मुझे इतना घी लड्डूज़ वगैरह खिला दिए गए थे, उसके बाद जब मैंने वापस पहनने की कोशिश करी तो मैंने पूरा ब्लाउज़ खोल दिया, मतलब कितना ज़्यादा बड़ा हो, अंदर इतना सारा गैप होता है, वो सारा खोल दिया, लेकिन वो मेरे नहीं आया। तो इतना
मतलब मैंने वेट गेन कर लिया। होता क्या है कि जब वो शरीर हमारा अंदर से खाली हो जाता है तो फैट जल्दी स्टोर कर लेता है, और उसके बाद वो जो स्टोर कर लेता है उसको लूज़ करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग कराई तो मेरा थोड़ा बहुत वेट लूज़ भी हो गया था, लेकिन पूरा प्रॉपर लूज़ नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कपालभाति किया, योगा किया, तो योगा के थ्रू मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैंने योगा के थ्रू अपना बाकी बचा हुआ वेट लूज़ किया, तो मेरा 65 के आसपास रह गया था वेट। तो मैंने वो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद तो फिर मैंने वो वापस अपना ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, हाँ, 65 केजी रह गया। तो फिर मैंने कपालभाति और योगासन के थ्रू मैंने 12 योगासन करती थी बाबा रामदेव के। आप डाल के देखिए, नेट पे आपको मिल जाएंगे, और आप कहेंगे तो मैं उनके ऊपर अलग से वीडियो भी बना दूंगी। तो मैं वो करती थी। मैंने स्टार्टिंग 20 से करना स्टार्ट किया कि पहले वो आसन में एक आसन को मैं 20 बार करती थी, फिर उनको बढ़ाते बढ़ाते मैं 100 तक ले गई, और उसके बाद जो मेरा वेट लूज़ हुआ मैं 54 पे वापस पहुँच गई थी। और मतलब बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरा वापस थोड़ा सा 56-7 पे आ गया है, लेकिन उस टाइम मैं 54 पे आ गई थी वापस। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं प्री प्रेगनेंसी वेट पे वापस पहुंच गई। तो आप योगा इन 12-12 एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको इसके अलावा कुछ और थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दीजिए, आपका वेट इतनी जल्दी लूज़ होगा। उसके अलावा आप गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। आप कुछ नहीं करें, सिर्फ गर्म पानी लीजिए 1 गिलास। आप ज़्यादा नहीं पी सकते, आप 2 से 3 गिलास पीजिए दिन में। एक सुबह पी लीजिए, एक दिन में पी लीजिए, एक शाम को पी लीजिए। उनको सिप सिप करके पीना है। अब उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। होता क्या है कि जब हम सिप कर करके पानी पीते हैं तो उससे ये होता है कि जो हमारी जो लार होती है, ये जितना ज़्यादा हमारे पेट मिलती है, अपने पेट में जाती है, उतना ही हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। जैसे बोला नहीं जाता है कि चबा चबा के खाना खाने, जितना हम चबाएंगे उतना ज़्यादा हमारी लार उसमें मिक्स होगी, और जितना वो मिक्स होगी हमारा पाचन तंत्र उतना ही अच्छा होगा। तो आप ट्राई करें कि आप गर्म पानी कम से कम 3 बार ज़रूर पिए, और सिप सिप कर करके पिए, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगी। तो आपको वो भी ज़रूर करना है। उसके अलावा आप स्लीप प्रॉपरली लें। आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेना है। मतलब अगर जब तक आप नींद पूरी नहीं लेंगे तब तक आपकी ना तो आपकी थकान जाएगी, ना आप एक्टिव फील करोगे, और ना आप वेट लूज़ कर पाओगे। तो आप ज़रूर से पूरी प्रॉपर स्लीप लें। उसके बाद आता है कि हम बहुत ज़्यादा हरी करते हैं कि नहीं, हमें जल्दी से वेट लूज़ करना है, तो हमें थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहिए। जब हमें 9 महीने लगे हैं इतना वेट गेन करने के लिए, तो हमें कम से कम 6 महीने देने चाहिए अपनी बॉडी को, ताकि वो लूज़ कर सके। और अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान देंगे तो आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट एनी एक्सरसाइज, सिर्फ थोड़ी सी वॉकिंग करके आप अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे आराम से आ सकते हैं। पर अगर आप डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी आप आ जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि जब सिजेरियन हो जाता है उसके बाद आपका पेट कभी वापस पतला नहीं हो सकता, आप कभी अंदर नहीं जा सकता। तो ये सब गलत धारणाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपने सिजेरियन के बाद भी वापस वैसे ही वेट में आ गई थी। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये बच्चे की माँ है। तो वही चीज़ें सेम चीज़ होती है। तो हमें ऐसे फालतू में चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो अगर आपको ये सारी जानकारी अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।